नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वेलनेस या सुयोग्यता के बारे में जानेंगे। आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो अपलोड करते ही मिल सके, तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें व लाइक करें। आपको इस चैनल पे सब्जेक्टिव व ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके के वीडियोस मिलते रहेंगे समय समय पे। तो हम लोग वेलनेस के बारे में देखते हैं, आज जानेंगे वेलनेस पहले कि इसको हिंदी में वेलनेस सुयोग्यता कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग मेनली 3 पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे, वेलनेस का मीनिंग क्या होता है, वेलनेस या सुयोग्यता। इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे कि वेलनेस का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे इसके कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस, मतलब वेलनेस के घटक को देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसका मीनिंग या डेफिनेशन। तो क्या होता है सुयोग्यता? सुयोग्यता या वेलनेस से तात्पर्य आपका क्या है? वेल बीइंग से है। क्या इसका है? वेल बीइंग। सुयोग्यता या वेलनेस से क्या तात्पर्य आपका? वेल बीइंग से है, जिसमें इसके अंदर क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक व संवेगात्मक रूप से विकसित होता है। तो ये इसको क्या कहते हैं? वेलनेस कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका कि वृद्धि व विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और संवेगात्मक रूप से इन सभी जो पॉइंट्स हैं इनके आधार पर विकसित होता है कोई व्यक्ति, तो उसको वेलनेस या वेलबींग भी कहते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का रोग व विकृति न हो, और उसके साथ साथ किसी प्रकार का रोग या विकृति भी न हो। Wellness is the full integration of state of physical, mental and spiritual well-being. Wellness consists the absence of disease. Wellness जो है आपका, इसकी अवधारणा सबसे पहले 1980 में आई, जिसमें फिजिकल फिटनेस के अलावा और कई कारक सम्मिलित हुए, जिसमें कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से वेलबींग बनाया जा सके। जैसा कि हम लोग के समाज में ये धारणा है कि जो फिजिकली फिट है उसको पूरी तरीके से फिट माना जाता है, जबकि वेलनेस का मतलब छोटे रूप में नहीं है। वेलनेस के अंतर्गत फिजिकल फिटनेस या और भी जितने भी फिटनेस होते हैं वो आते हैं। तो देखा जाए तो वेलनेस का जो क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है। इसकी अवधारणा 1980 में आई। तो वेलनेस का क्षेत्र बड़ा होता है। वेलनेस के अंतर्गत कई कारक आ सकते हैं, जैसे देखिए आप देख सकते हैं। अब इसको हम लोग मान लेते हैं, ये जो ओवल शेप बनाया गया है, ये वेलनेस है। ओवरऑल ये जो आपका ओवल शेप बनाया गया है, ये वेलनेस है। और इस वेलनेस के अंतर्गत जो कारक आएंगे, ये सभी कारक आएंगे जो जिसके अंतर्गत फिजिकल फिटनेस है, मेंटल फिटनेस है, सोशल फिटनेस है, प्रॉपर हेल्थ है, स्पिरिचुअल वेलबींग है, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल है। इसके ये वेलनेस के अंतर्गत ये सभी घटक या कारक आपके आएंगे। तो वेलनेस ओवरऑल है, जबकि फिजिकल फिटनेस, सोशल फिटनेस, ये जितने भी प्रकार के ये आपके फिटनेस और ये कारक लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब इन सभी को मिला करके किसी भी व्यक्ति के वेलनेस को बताया या जाना या समझा जाता है। तो जो व्यक्ति फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, सोशली फिट हो, तो और उसका पॉजिटिव लाइफ हो, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल हो, प्रॉपर हेल्थ, तो इसको मिला करके तब किसी व्यक्ति को किसके कंडीशन को वेलनेस या वेलबींग कहा जाएगा, या सुयोग्यता हिंदी में कहा जाता है। कुछ और भी हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं इसके अंतर्गत। सुयोग्यता शरीर को अच्छी से अच्छी क्रिया करने तथा वातावरण में सृजनात्मक रूप से डाले जाने के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो पूर्ण व्यक्ति को शामिल करता है। मतलब आपका अच्छी से अच्छी क्रिया करना, वातावरण में सृजनात्मक रूप से ढल जाना के रूप में परिभाषित करते हैं, जो पूर्ण व्यक्ति को शामिल करता है, पूर्ण रूप से व्यक्ति को वो बनाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ होने की दशा या तथ्य को सुयोग्यता कहा जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या कहा जा सकता है वेलनेस का डेफिनेशन के बारे में, कि जो व्यक्ति फिजिकली या मेंटली रूप से हेल्दी है, तो उसको भी क्या कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति वेलनेस के कंडीशन में है, या वेलनेस उसको कहा जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है? स्वस्थ होने की दशा या विशेषता को सुयोग्यता कहा जाता है। चौथा पॉइंट क्या है आपका?
स्वास्थ्य को अच्छी से अच्छी या इष्टतम दशा को सुयोग्यता समझा जाता है। सुयोग्यता का अर्थ स्वस्थ होने की दशा व रोगों से मुक्ति है। मतलब हमारे हेल्थ होने के एक कंडीशन है, अगर हम हेल्दी कंडीशन में रह रहे हैं, जी रहे हैं और रोगों से या डिजीज से मुक्त हैं या फ्री हैं, तो उसको हम कहेंगे कि तो वो व्यक्ति सुयोग्य है या सुयोग्यता का स्तर को वो बताता है। सुयोग्यता में मस्तिष्क, शरीर व आत्मा का स्वस्थ संतुलन शामिल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वस्थ अवस्था की पूर्ण अनुभूति होती है। सुयोग्यता एक व्यक्ति की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह असंतुलित जीवन संतुलित जीवन, ये अ नहीं होगा यहाँ पे, संतुलित जीवन व्यतीत करता है, अ नहीं यहाँ पे होगा, असंतुलित जीवन व्यतीत करता है। सुयोग्यता स्वस्थ रहने तथा अच्छे रहने का सर्वोच्च सीमा प्राप्त करना बहुत लोकप्रिय हो चुका है। जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि सुयोग्यता का ओवरऑल होता है आपका फिजिकल फिटनेस है, मेंटल फिटनेस है, आपका लाइफ स्टाइल है, इन सभी चीज़ों को मिला करके तब बनता है। इसका कॉन्सेप्ट पहले तो नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग का सुयोग्यता या वेलनेस का लेवल बढ़ता जा रहा है। भारत में कुछ नियम कर्मियों या एम्प्लॉयज़ को उत्पादकता प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सुयोग्यता कार्यक्रम को चलाया जाता है। जैसे कई कंपनीज हैं, कई ऐसे निगम्स हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से काम करें, उनको कंडीशन उनको दिया जाता है। जैसे उनके लिए आपका बहुत से फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उनकी स्ट्रेस कम हो तो स्ट्रेस मैनेजमेंट उनको कराया जाता है, ताकि आपका उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और वो बेहतर जीवन जिए और उस कंपनी को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो कुछ एक्टिविटीज़ इन वेलबींग प्रोग्राम, एक्टिविटीज़ कुछ ऐसे वेलबींग प्रोग्राम में कर सकते हैं, जैसे कुछ रेगुलर एक्टिविटीज़, जैसे सुबह बहुत से कंपनीज के द्वारा रेगुलरली योग का जो है आपका आसन और प्राणायाम का आपका सेशन चलाए जाते हैं। कुछ शारीरिक क्रिया, व्यायाम, एक्सरसाइजिंग या जिम या ऐसे बहुत से ऐसे कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं। जैसे ऑफिस वर्क में कोई वर्क कर रहा है तो बीच बीच में उनको क्या किया जाता है कि आपको जा करके कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, या म्यूजिक बजा दिया जाता है कि 5 मिनट आपको वॉक करना है, आपको बैठना नहीं है, 5 मिनट वॉक करना है। 5 मिनट आपको एक सेट प्रोग्राम बता दिया जाता है कि आपको अपने कुर्सी पे ही बैठे बैठे कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस टाइप के आपके कुछ प्रोग्राम जिससे कि व्यक्ति का जो वो काम कर रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, तो ये भी आता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत से प्रोग्राम आजकल, स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस है, चाहे फैमिली स्ट्रेस या और भी तरीके की आपका सक्सेस होने का, पढ़ाई का, बहुत सी स्ट्रेस आजकल व्यक्तियों को हो गया है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के भी बहुत से प्रोग्राम चलाए जाते हैं। अब इसी स्ट्रेस या ओवरलोड की वजह से व्यक्ति स्मोकिंग भी करने लगता है, बहुत से ऐसे नशा करने लगता है, तो नो टू स्मोकिंग ये प्रोग्राम भी चलाया जाता है। मदिरा व नशीली दवाओं का निषेध के लिए बहुत से प्रोग्राम चलाए जाते हैं। शरीर के भार पर नियंत्रण, वेट कंट्रोल करने के लिए, बहुत से डिजीज का जो वजह होता है उसका ओवरवेट होता है, तो वेट कंट्रोल के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ जो वेलनेस प्रोग्राम के अंतर्गत किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस, वेलनेस का क्या महत्व है फॉर मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए वेलनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मदद करता है हमको हमारे फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए। इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन वर्क, रेस्ट एंड एक्टिविटी। ये क्या करता है, किस में मदद करता है, किसके लिए महत्वपूर्ण है, आपके वर्क, रेस्ट और एक्टिविटी के बीच में बैलेंस को, यह एसेंशियल बहुत महत्वपूर्ण है उसके लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन ए हेल्दी वेट, रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग सेवरल डिजीजेस। ये क्या मदद करता है वेलनेस हमको, कि हमारे हेल्दी वेट को मेंटेन करने में मदद करता है, जिसके वजह से रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग सेवरल डिजीज। बहुत से ऐसे रोग होते हैं जिसका कि सीधा डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपका ओवरवेट से। तो हेल्दी वेट आपका रहेगा तो आपको बहुत से डिजीजेस से आप बचे रहेंगे। तो ये वेलनेस में इस एक महत्वपूर्ण योगदान ये भी है। चौथा क्या है आपका, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपके लाइफ के क्वालिटी को बढ़ाता है आपको।
5वां है मेंटेन गुड पोस्चर। आपका गुड पोस्चर, पोस्चर क्या होता है कि हमारे सभी अंगों का सही स्थिति में होने के दशा को क्या कहते हैं, पोस्चर कहते हैं। तो ये अगर हम फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे तो हमारा पोस्चर भी जाहिर सी बात है कि वो ठीक होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो ये आपके गुड पोस्चर को भी मेंटेन रखता है। 6वां है आपका मोटिवेट्स टूवर्ड्स द चेंज इन पॉजिटिव सेल्फ लाइफ स्टाइल चेंजेस। ये हमको मोटिवेट करता है किस ओर, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल चेंजेस के लिए हमको यह मोटिवेट करता है। 7वां क्या है आपका कंट्रोल टेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। ये हमारे टेंशन और मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस को भी कंट्रोल करता है या उसमें हेल्प करता है। 8वां है प्रॉपर रेस्ट एंड प्रॉपर स्लीप। ये हमको प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर स्लीप में भी आपका बैलेंस करने में हमको ये वेलनेस मदद करता है। गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों को सीखने में भी ये वेलनेस प्रोग्राम्स या वेलनेस हमको मदद करता है। लास्ट है आपका इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। बहुत से ऐसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं, उनको इम्प्रूवमेंट, उनको ठीक करने में या उनको सही करने में या उनको नहीं होने देता है ये आपका वेलनेस प्रोग्राम्स। कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस, मतलब वेलनेस में कौन कौन से ऐसे घटक आ सकते हैं उसके बारे में देखते हैं हम लोग। कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस कौन कौन सा, फिजिकल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, ऑक्यूपेशनल वेलनेस, इन्वायरमेंटल वेलनेस एंड सोशल वेलनेस। ये आपके वेलनेस के आपके घटक हैं। अब एक एक के बारे में देखते हैं हम लोग कि फिजिकल वेलनेस क्या होता है। फिजिकल वेलनेस इज एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू मीट द डिमांड ऑफ डे टू डे वर्क एंड बीइंग एबल टू टेक केयर ऑफ हर हिज हेल्थ। फिजिकल वेलनेस क्या है, किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटी को बताता है वो कि डे टू डे मतलब प्रतिदिन उनको कितना वर्क करना चाहिए और उनका अपने जिससे उतना ही वर्क करना चाहिए जिससे कि हमारा हेल्थ आपका ठीक रहे। ओवरऑल फिजिकल वेलनेस इंकरेज द बैलेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, न्यूट्रिशन एंड मेंटल वेलबींग टू कीप द बॉडी इन टॉप कंडीशन। ओवरऑल फिजिकल वेलनेस किसको इंकरेज करता है, आपके बैलेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आपके बैलेंस करता है किसके बीच में, फिजिकल एक्टिविटी, न्यूट्रिशन एंड मेंटल हेल्थ वेलबींग के लिए आपको यह फिजिकल वेलनेस इंकरेज करता है। तो इसके और जब आपका फिजिकल एक्टिविटी, न्यूट्रिशन और मेंटल वेलबींग रहेगा सही तो आपका बॉडी जो है टॉप कंडीशन में आपको रहने में यह मदद करता है। फिजिकल वेलनेस इंक्लूड्स रेगुलर विगरस एक्टिविटी। और फिजिकल वेलनेस के अंतर्गत कौन कौन से एक्टिविटीज आ सकते हैं, रेगुलर एक्टिविटीज आ सकते हैं। फिर बैलेंस डाइट भी आ जाएगा, जो अगर बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो हमारा फिजिकल वेलनेस बना रहेगा। प्रॉपर रेस्ट, अगर प्रॉपर रेस्ट कर रहे हैं तो भी हमारा फिजिकल वेलनेस बना रहेगा। अवॉइडिंग इनटेक टू टोबैको एंड एल्कोहल। अब हमको फिजिकल वेलनेस के अंतर्गत क्या है, टोबैको और अल्कोहल को अवॉइड करना है इसको लेने से। लिविंग इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, अच्छे हेल्दी इन्वायरमेंट पे रहें ये भी हमको बताता है। एंड फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशंस, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस को भी ये इसके अंतर्गत ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको फॉलो करके हम फिजिकल वेलनेस को पा सकते हैं। दूसरा है आपका इमोशनल वेलनेस। इमोशनल वेलनेस क्या क्या है, इमोशनल वेलनेस इज एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड बैलेंस his or her emotions, accept his or her own weakness and respect another strength। इमोशनल वेलनेस क्या बताता है हमारा कि हमको ये भी एक इंडिविजुअल एबिलिटी है और ये क्या मदद करता है हमको, टू अंडरस्टैंड एंड बैलेंस ऑफ हिज और हर इमोशन। आपके इमोशंस को या आपके संवेग को, आपके भावनाओं को अंडरस्टैंड समझने में और उसको बैलेंस करने में, और खुद को तो समझना ही है और अपना वीकनेस, स्ट्रेंथ इसके बारे में जानना, तथा दूसरे के जो हमारे जिसके साथ रह रहे हैं ऐसा हम लोग एक्टिविटी करें, ऐसा इमोशंस दिखाएं ताकि वो हमारा सोशल में एक्सेप्टेंस हो। ट्रस्ट, सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमाइज आर द की वर्ड ऑफ इमोशनल वेलबींग के ये कुछ कीज हैं, जैसे कि दूसरे और खुद पे भरोसा करना, सेल्फ स्टीम खुद के ऊपर भरोसा करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके ऊपर विश्वास रखना कि हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो हमारा
और ऑप्टिमाइज आर द की वर्ड ऑफ इमोशनल वेलबींग। ये सब कुछ कीज हैं जिसके आधार पे हम अपने इमोशनल वेलबींग को बेहतर कर सकते हैं। तीसरा है मेंटल वेलबींग। मेंटल वेलबींग ऑल्सो नोन एज इंटेलेक्चुअल वेलबींग। मेंटल वेलबींग को इंटेलेक्चुअल वेलबींग भी कहते हैं। इट इज एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू लर्न, इवेल्युएट, एक्सेप्ट न्यू आइडियाज, डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग, हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डेवलप ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। अब इसके अंतर्गत हम लोग मेंटल वेलबींग के अंतर्गत क्या आएगा? सीखना, किसी भी चीज को सीखना, लर्न करना, इवेल्युएट करना और एक्सेप्ट न्यू, किसी भी नए आइडिया को एक्सेप्ट करना, डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग और अपना क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करना, हैव ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को अच्छा होना, एंड डेवलप ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस, और ऐसे प्रोसेस को डेवलप करना जिससे कि आपको लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस को, लर्निंग प्रोसेस को आप समझ सके। तो इसके अंतर्गत ये कुछ कीज हैं जो कि आपके मेंटल हेल्थ वेलबींग को आपको डिफाइन करते हैं। एन इंडिविजुअल विथ इंटेलेक्चुअल वेलबींग इज ओपन माइंडेड, जैसे किसी भी व्यक्ति का अगर ओपन माइंडेड है एंड क्लियर, और किसी भी टॉपिक के बारे में क्लियर और इंथियसिस टू गैदर नॉलेज, और किसी भी नए नॉलेज को गैदर करने के लिए बहुत अधिक उत्साहित है। एक्सेप्टिंग ऑफ आइडियाज पुट वर्थ बाई अदर्स, और आपके जो भी आप आइडिया दे रहे हो या दूसरे आइडिया कुछ दे रहे हो तो उनको भी एक्सेप्ट करने के ये आपका थिंकिंग होना चाहिए। तो ये आपकी मेंटल वेलबींग को, वेलनेस को बताता है। चौथा है आपका सोशल वेलबींग या सोशल वेलनेस। सोशल वेलनेस refers to the relationship of an individual may have and how she he interacts with other। मतलब सोशल वेलबींग क्या बताता है कि आपका इंडिविजुअल का, किसी भी व्यक्ति का, और तो समाज के लोगों के बीच में आपका कैसा रिलेशनशिप है, संबंध है, इसको आपका क्या बताता है? ये जो है आपका सोशल वेलबींग के अंतर्गत आता है। सोशल वेलबींग इन्वॉल्व्स बिल्डिंग हेल्थ, न्यूट्रिटिंग एंड सपोर्टिंग रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप को और बिल्डिंग हेल्थ को, इन सब को, और मुख्यतः समाज, ऐसी एक्टिविटी जो कि समाज से संबंधित हो, और वो आप, समाज भी आपको एक्सेप्ट करे और आप भी समाज को ऐसे एक्सेप्ट करें। तो इससे ये जो आते हैं वो सोशल वेलबींग के अंतर्गत आते हैं। आपका नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल हेल्थ। इन्वायरमेंटल वेलनेस रेफर्स टू रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कहा जाता है कि हमको नेचुरल रिसोर्सेज का उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितने कम से कम में हो सके। ओवर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हमको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को भी नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपर मिल सके, तथा आपका इन्वायरमेंट का भी रिस्पेक्ट करना कि इन्वायरमेंट में गंदगी न फैलाएं, या इन सब चीज़ों को लेकर के अपने अवेयरनेस होना ही आपका इन्वायरमेंटल वेलनेस कहलाता है। ऑक्यूपेशनल वेलनेस। ऑक्यूपेशनल वेलनेस क्या कहता है? ऑक्यूपेशनल वेलनेस इज द एबिलिटी टू अचीव ए बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लीजर टाइम। ऑक्यूपेशनल वेलनेस क्या बताता है कि बैलेंस किसके बीच में? आपके वर्क और खाली समय के बीच में बैलेंस को बताता है। एड्रेसिंग वर्कप्लेस स्ट्रेस एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप विथ को अदर। आपके वर्क प्लेस पे कैसा स्ट्रेस का लेवल है, या कैसे आप स्ट्रेस को हैंडल करते हैं। बिल्डिंग रिलेशनशिप विथ कोवर्क्स, और आप अपने वर्कर हैं जो आपके साथ जो काम करने वाले हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसे आप बिल्ड करते हैं, ये आपका ऑक्यूपेशनल वेलनेस को बताता है। ये जितने भी वेलनेस बताया जा रहा है वो कंडीशन बता रहा है कि ये कंडीशन होते हैं चाहे ऑक्यूपेशनल, स्पिरिचुअल। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्पिरिचुअल वेलनेस। स्पिरिचुअल वेलनेस क्या बताता है? जनरली पीपुल थिंक दैट स्पिरिचुअल वेलनेस इज लिंक्ड विद रिलीजन। सामान्यतः लोग क्या समझते हैं कि स्पिरिचुअल वेलनेस किससे संबंधित है? रिलीजन से संबंधित है। बट द कोर ऑफ स्पिरिचुअल वेलनेस इज टू फाइंड द मीनिंग एंड डायरेक्शन ऑफ लाइफ। लेकिन आपका जो मुख्यतः स्पिरिचुअल वेलनेस में क्या बताया जाता है कि आपका मीनिंग एंड डायरेक्शन ऑफ लाइफ, आपका जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, कि आपके लाइफ में कोई
क्या डायरेक्शन है आपकी लाइफ का, आप किस तरीके से जीना चाहते हैं, आप किस क्या बनना चाहते हैं, इस और उस अपनी लाइफ के मीनिंग को समझना, डायरेक्शन को समझना, किस दिशा में जाना चाहते हैं, ये आपका स्पिरिचुअल वेलनेस को बताता है, न कि केवल रिलीजियस थिंग को नहीं बताता है। स्पिरिचुअल वेलनेस अलाउ एन individual to be in tune with his spiritual self and to appreciate his or her life experience for what they are। स्पिरिचुअल वेलनेस ये बताता है किसी भी इंडिविजुअल का कि कैसे वो अपने लाइफ को जीना चाहता है, कैसे वो एक्सप्रेस करना चाहे, लाइफ एक्सप्रेसिंग विथ व्हाट दे आर, जो भी क्या है वो अपने आप को एक्सप्रेस करना आपका स्पिरिचुअल वेलनेस के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हमने वेलनेस के मीनिंग, उसका इम्पोर्टेंस, उसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में देखा। आपको समय समय पे वीडियो प्राप्त होते रहेंगे, सब्जेक्टिव व ऑब्जेक्टिव प्रत्येक सेमेस्टर के, इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उनको भी मिल सके, और लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।